नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं माता रानी का संदेश आप सबके लिए। टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, आपसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी, ठीक है। चलिए एक कार्ड आ गया उछल के। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, मैच्योरिटी। ऐसे लग रहा है मौसम बहुत बादल इतनी तेजी से गरजा। पेशेंस, आइसोलेशंस, कंट्रोल, थंडरबोल्ट और यहाँ पे है प्रोजेक्शन। ऐसा लग रहा है ना आप इस वक्त बहुत किसी को याद कर रहे हैं। कोई तो आपकी लाइफ में है, एक ऐसा इंसान जो आपसे एकदम अलग है, एकदम अलग। किसी ऐसे इंसान से आप प्रेम करते हैं जो आपसे एकदम अलग है। आपकी सोच अलग है, आप लोगों का तरीका अलग है। मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि आपका जो सोचने का तरीका होगा ना, वो आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का नहीं है। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो हमेशा प्रसन्न रहते हो, या आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं या हमेशा क्रोध में रहते हो, दोनों हो सकता है। अगर आप प्रसन्न रहते हैं तो आपके पार्टनर क्रोध में रहते हैं, अगर आप क्रोध में रहते हैं आपके पार्टनर प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि ये स्पिरिचुअल रिश्ता है, 7 नंबर मतलब स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, स्पिरिचुअल रिश्ता है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हैं, इसीलिए आइसोलेट किए हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रो रहे हैं आप। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रो रहे हैं, तभी ये कार्ड आया है। अगर वैसे नहीं भी रो रहे हो ना, तो जैसे होता है ना कि इंसान मन से रो रहा है, तो ऐसे, जबकि आपको यहाँ पे इस कार्ड के मतलब, इस कार्ड का आने का मतलब है कि आपको धैर्य रखना है। इतना धैर्य रखना है कि जिस तरह से एक छोटा सा एक बटरफ्लाई बन के रंग मतलब उड़ती है बटरफ्लाई, तो कितना खूबसूरत लगता है। कुछ इस तरह से आपको धैर्य रखना है। अब माता रानी भी यही कह रही हैं कि सारे इल्यूजन से बाहर निकलिए। क्यों इल्यूजन में फंसे हैं? इस इल्यूजन से आपको बाहर निकलना ही है। रोना धोना बंद करिए, परेशान होना बंद करिए। सबसे पहले ना आप स्वयं को जानिए, फिर किसी और को जानने का प्रयत्न करिए। क्योंकि जब आप स्वयं को जान लेंगे, जैसे होता यही होता आत्मज्ञान। क्या आप अपने आप को जानते हैं? नहीं जानते। कोई भी इंसान, बहुत कम इंसान होंगे जो अपने आप को जानते हैं। अपने आप से जानने का मतलब, आप लोगों के साथ बैठते हैं तो उनको जानते हैं, लोगों से बात करते हैं तो उनको जानते हैं। आप दूसरों को जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते होंगे, ठीक है। मतलब ये तो सभी की मानसिकता होती, हर एक इंसान एक सामाजिक प्राणी है। तो जाहिर सी बात है कि दूसरों को जानने के लिए उसके साथ रहना, उसको मतलब उससे बात करना। अगर आप किसी से बात करेंगे, किसी के साथ रहेंगे, तभी उसको जान पाएंगे, है कि नहीं। लेकिन क्या कभी आप सोचे हैं कि आप अपने साथ कितना टाइम स्पेंड किए हैं? कभी सोचे हैं? अपने साथ समय बिताते हैं? अब आप अपने साथ रहेंगे तब भी अपने साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके मन में बेवजह का दर्द परेशानी घुमड़ता रहेगा। या तो आप मोबाइल लेके देखते रहेंगे, जैसे कि एक तरह से होता है कि अपना टाइम बेवजह बर्बाद करना। या तो अब आप मूवी देख रहे हैं, आप क्रिकेट देख रहे हैं, आप मतलब तरह तरह से, ये सब अपने साथ रहना नहीं होता, ये अपने से दूर भागना होता है, ठीक है। आप जितना भी जीवन में कार्य करते होंगे, ये सब अपने आप से दूर भागने के लिए। इंसान अकेले कोई रहता है, इसके बोर हो रहे हैं,
अरे क्यों बोर हो रहे भाई? अपने साथ, आपको अपना साथ पसंद नहीं है? अपने साथ कभी रहिए, अपने आप को जानिए। सबसे पहले ना, हर एक इंसान को अपने आप को जानने की ज़रूरत है। जब आप खुद को पहचान लेंगे ना, आप चाहे सारी दुनिया को पहचानते हो लेकिन अपने आप को नहीं पहचानते। अगर आप अपने आप को पहचानते तो आप अपने आप को इतना कष्ट कभी न देते। जिस दिन आप खुद को पहचानने लगेंगे तब आप अकेले रहेंगे ना, आपको बुरा नहीं लगेगा, दुख नहीं होगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई इंसान आपके साथ रह रहा है या नहीं रह रहा है। लेकिन उस इंसान के लिए आपके मन में भावनाएं, ऐसा नहीं कि आज प्रेम कर रहे हैं कल नफरत करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपका प्रेम वही रहेगा। लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप अपने आप को जान गए हैं। और जब आप अपने आप को जान जाते हैं तो आपको हर चीज़, किसी भी बात से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, न खुशी न गम, न अच्छा न बुरा। हाँ, थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है कुछ, थोड़ी देर के लिए कष्ट होगा कुछ, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको एहसास हो जाएगा हम तो है ही नहीं। जो कष्ट है इस शरीर का है, जो दुख है इस शरीर का है। रो रही आंखें हम कहाँ, हम तो वैसे ही हैं जैसे पहले थे, और हम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। जैसे आज हैं वैसे बाद में भी रहेंगे, क्योंकि हम क्या हैं, एक आत्मा है। और इसका मतलब कदापि ये नहीं कि आप साधु सन्यासी बन रहे, नहीं। अपने हर एक इंसान को अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। सबसे पहले खुद से जुड़िए। सब लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, किस लिए? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मेडिटेशन करेंगे, ध्यान लगाएंगे तो कुछ मिल जाएगा, कोई पावर मिल जाएगा। अरे आपको कहीं से कोई पावर नहीं मिलता। जितना सब चीज़ें हैं ना, सब आपके ही भीतर है, बाहर से कुछ नहीं मिलता। मेडिटेशन इंसान इसलिए करता है क्योंकि वो शांत रहे, मन शांत रहे। जब मन शांत रहता है तो जितने विचार आते हैं आपके, वो विचार क्या है ना, वो आपके बड़े काम के रहते हैं और आप उस विचार को पहचानने लगते हैं। जब तक मन शांत नहीं रहता ना, तब तक लगातार इंसान जैसे सोचता रहता है, कभी कहाँ तक चला गया दिमाग, कभी कहाँ चला गया, कभी ए कभी ओ कभी ओ, ऐसे चलता रहता है कि नहीं, जैसे एक लगातार चलता रहता है। लेकिन जब मन शांत रहता है ना, कुछ न सोचिए, थोड़ी देर के लिए कुछ न सोचिए, फिर अचानक आपको ऐसा विचार आएगा आपके मन में कि जैसे वो आपके लिए जैसे एक तरह का वरदान साबित होगा। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि जो कुछ है ना वो हर एक इंसान के भीतर ही है, बाहर से कुछ नहीं मिलता, कहीं से कुछ नहीं मिलता। ईश्वर से आप जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते होंगे पूरा बहुत सारे उपक्रम कर लिए, ईश्वर से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो क्यों ज़बरदस्ती आप कहीं से कुछ भी नहीं कर सकते, ईश्वर से भी नहीं जुड़ सकते, किसी से नहीं जुड़ सकते। जब तक आप ये सोचेंगे ना कि आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, आप नहीं जुड़ पाएंगे। जब आप ये सोचेंगे समर्पण करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सोचिए मत, जो होता है उसे स्वीकार करिए और अपना मन शांत करने का प्रयत्न करिए और थोड़ा समय खुद के साथ बिताइए। अपने आप को जब जानेंगे ना, तब आपका जो आत्मज्ञान है ना, वही आत्मज्ञान होता है, अपने आप को जानना। आप अपने आप को जानते ही नहीं। बहुत कम ऐसे इंसान होंगे जो अपने आप को जानते होंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को जानिए, फिर आपको जो सोचना है, जितना जो करना है, फिर आपके दुख दूर हो जाएंगे, आप दुखी नहीं रहेंगे। कुछ लोगों का कमेंट हम देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई, अब क्या करें, मतलब क्या बाद में सुख आके क्या करेगा। तो मतलब क्या हो गया? हम कहीं से सुने थे, आप कहीं पढ़े थे कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी वो जा रहे थे जहाज़ में, ठीक है, पानी के जहाज़ पहले जाते थे, तो एक 90 वर्ष का इंसान जो चाइनीज़ सीख रहा था, जबकि चाइनीज़ भाषा सबसे टफ होती है, सबसे टफ, और उसको सीखने में, मतलब सिंपल वर्ड सीखने में 5-6 साल 8 साल लगता है, और अच्छे से बोलने में तो कम से कम 15-20 साल लगेगा। लेकिन वो सीख रहा था इंसान, 90 साल का इंसान। सोचिए कि उसका कोई भरोसा नहीं कि वो रहेगा या नहीं रहेगा।
ठीक है। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी पूछे उनसे कि आप क्यों सीख रहे हैं, आपकी उम्र तो इतनी हो गई, क्या भरोसा अब आप जब तक आप बोलना स्टार्ट करेंगे, जब तक आप सीख लेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे किस काम का, आपके साथ तो इस दुनिया से चला जाएगा ये। तो जो सीख रहे थे वो बोले कि हम अभी जी रहे हैं, जीवित हैं, तो हम क्यों सोचें कि कल क्या होगा। और आपकी कितनी एज है? तो विवेकानंद जी बोले कि उनकी एज 28 साल है, 28 ईयर। तो बोले कि ये हम तो ताज्जुब इस बात का कर रहे हैं कि तुम 28 साल की उम्र में मरने की बात कर रहे हो। इंसान मरना कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत डर की, बहुत भयानक बात नहीं है, क्योंकि एक सत्य है कि जो आया है इस धरती पर वो जाएगा ही। किसका पता किसकी उम्र कितनी है। छोटा सा कभी कभी छोटा सा बच्चा पैदा होते ही नहीं रहता, कल का क्या भरोसा। लेकिन अभी तक आपकी लाइफ जैसी भी थी, क्या आप चाहते हैं कल भी वैसे ही रहे, परसों भी वैसे ही रहे? अरे जितना जीवन है, सीखना बंद मत करिए, जीवन में कुछ करना बंद मत करिए, अच्छा सोचना, अच्छे काम के लिए एफर्ट डालना बंद मत करिए। अगर ये सोच के कोई रुक जाए कि पता नहीं कल हम रहेंगे कि नहीं, हमारी उम्र तो इतनी हो गई, तो आप जीवित हैं ये ताज्जुब है। कोई भी इंसान, हम जीवित हैं ये बहुत अजूबा है, क्योंकि हर पल हर रोज ऐसे होता है ना कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जीवित है तो ये आश्चर्य की बात है। ऐसे सोचिए, मरने की बात न सोचिए। जिंदगी है तो ग्रेटिट्यूड सेंड करिए, भगवान का शुक्रिया करिए। सुबह उठिए, आप हैं सही सलामत, भगवान को शुक्रिया करिए। रोने में वो समय व्यतीत मत करिए। उस इंसान से पूछिए कि जिसको, जैसे कभी इंसान की हेल्थ, जैसे स्वास्थ्य किसी का कभी कभी इतना खराब, मतलब इतना बुरा हो जाता है कि ऐसे लगता है कि अभी जान निकल जाएगा तभी, या कभी अभी जैसे अब नहीं रहेंगे, तो उस वक्त जो भावनाएं आती हैं ना, वो ये होता है कि हम कितना समय बर्बाद कर दिए, काश हमें थोड़ा सा समय मिल गया होता तो हम ये करते वो करते। और जब समय मिल जाता है तो इंसान को करना चाहिए, और आपके पास उस समय है तो करिए, जब तक समय है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप 40 साल के, 50 साल के, 80 साल के, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जब जागो तभी सवेरा। जभी से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 70 साल के बाद बहुत ज़्यादा सफलता पाए होंगे, बहुत ज़्यादा। और भगवान के सिवाय किसी को नहीं पता किसकी लाइफ कितनी है, सिर्फ वही जानते हैं। एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है तो उसको पता रहता है क्या कि वो कल रहेगा नहीं रहेगा, क्या होगा, लेकिन पढ़ना उस नहीं बंद करता। कोई भी जॉब के लिए तैयारी करते, कोई भी, मतलब सब लोग अगर ऐसा सोचने लगे कि कल क्या होगा तो कोई कुछ करेगा ही नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे सब लोग। तो इसलिए जो सत्य है उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं। हाँ, जो मिला है, जो है, जो मिल रहा है रोज, उसमें आपको एफर्ट करने की आवश्यकता है। उसके लिए आप आगे बढ़िए, अपने आप को समझिए, आपको मौका मिला है, भगवान ने ज़िंदगी दी है आपको, माता रानी ये ज़िंदगी आपको दी है। माता रानी से आप स्ट्रेंथ मांगिए, शक्ति मांगिए, पावर मांगिए, इनसे आत्मविश्वास मांगिए, और सच में देंगी, क्योंकि माता रानी बहुत, मतलब आप इनके प्रति समर्पण भाव रखिए। नवरात्रि में जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नवरात्रि में जो पूजा करते हैं ना, ये आप लगातार करते रहिए, फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने पावरफुल बनते जा रहे हैं। और हम जो भी रीडिंग में, तो ज़िंदगी से जो इंसान, जैसे मरते मरते इंसान सोचता है ना कि अभी हमको थोड़ा जीवन मिल गया होता तो हम ये करते वो करते, और जब जीवन मिल गया तो हाँ करके दिखाएंगे, क्यों ना करें। और आपको भी यही कहते हैं, कभी मत सोचिए कि आप ये नहीं कर सकते। इंसान बहुत, आपका विश्वास है ना, बहुत प्रबल होता है। विश्वास के साथ अगर आप कुछ भी चाहेंगे ना, वो मिल जाएगा। हाँ, तुरंत नहीं मिलेगा, ये भी सत्य है कि अभी के अभी आप चाहते हैं कि अभी
कुछ मिल जाए, सब कुछ तो नहीं मिलेगा, समय लगता है और उसके लिए आपको कोशिश भी करना पड़ेगा। तो आप कोशिश करना न छोड़िए। अगर माता रानी की उपासना करते हैं तो करिए उपासना, क्योंकि शक्ति का प्रतीक है। और आपको पता भी होगा कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते होंगे या करे होंगे तो आप जानते हैं कि सभी लोग, मतलब सारे देवता मिलके अपनी पावर से एक जो न सारे देवता मिलके अपनी पावर से, अपनी शक्ति के द्वारा शक्ति माँ को, मतलब शक्ति माँ आई तब प्रकट हुई। सभी के पावर, माता रानी में सभी के पावर है, ठीक है। तो हमारी इच्छा करें कि आज माता रानी का मैसेज दें आपको। तो आप काफ़ी समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, बस आप हर तरह से अपने आप को कंट्रोल करते हैं। अपना कंट्रोल करना बंद करिए। कंट्रोल करना अलग बात होती है, जैसे आपकी कुछ इच्छा कर रही है, आप वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके कहीं जाने की इच्छा कर रही है, आप नहीं जा रहे हैं। आपका कुछ, जैसे आपकी कुछ क्रिएटिविटी है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं कर रही है तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इच्छा कर रही है, जैसे कि दोस्तों के साथ जाइए तो जाइए, रोकिए मत अपने आप को। जो भी समय रहे ना, अपने आप को प्रसन्न रखने में लगाइए। और इस रिश्ते, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता है जो स्पिरिचुअल रिश्ता है, तो जब तक आप दोनों लोग एक दूसरे के जैसे नहीं हो जाते, मतलब एनर्जी एक जैसी नहीं होती, तब तक ये क्या होता है, जो स्पिरिचुअल रिश्ता होता है टिकता नहीं है। बार बार सेपरेशन हो जाता है, बार बार दूरी हो जाती है, ख़त्म हो जाता है रिश्ता। फिर अगर एनर्जी बैलेंस में होने लगती है तो फिर मिलना होता है। अगर एनर्जी बैलेंस में नहीं रहेगी तो फिर सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। 3 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर, 7 मतलब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। 20 नंबर, 13 नंबर, 30, 31, ये सब नंबर, 17, 27, ये सब नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। आपके लिए जुलाई, फरवरी, मार्च, मई, हाँ जून, ये सब भी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और इससे भी स्पिरिचुअल रीडिंग भी आ गई। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का होता ही है। आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। जो कुछ होता है ना, अगर आपकी लाइफ से कुछ ख़त्म भी हुआ है ना, तो ये आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ है। तो जो सिखाने के लिए हुआ है ना, जब तक आप उतना नहीं सीख लेंगे तब तक आपकी लाइफ में ये क्या होता है ना कि इंसान एक ही तरह की गलती जब बार बार करता है ना, कुछ दोहराता रहता है, बार बार एक ही तरह की भूल होती रहती है, तो क्या होता है, कुछ सिखाने के लिए यूनिवर्स द्वारा कठोर निर्णय लिया जाता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। किसी को भी कष्ट होता है, लेकिन जब उसका परिणाम बाद में आता है, तुरंत तो आता नहीं। पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना है, क्योंकि इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम 7 सप्ताह, 7 महीने, ऐसे 7 साल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इतना लग सकता है। लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है। इतना समय आपको मिला है तो आप अपने ऊपर इतना, मतलब इस तरह से आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, इस तरह से आप प्रसन्न रखिए अपने आप को कि आप सेल्फ लव मतलब खुद को जानना। सेल्फ लव का मतलब ये है ही नहीं कि आप, अगर आप घर के गार्जियन हैं, सारा पैसा आप कमा रहे हैं और घर वालों को के लिए खर्च ना करिए, अपने ऊपर सब खर्च कर डालिए, अपने ऊपर मतलब बस अपने आप को प्रसन्न रखिए। नहीं, वो क्या हो गया, वो तो सेल्फिश बनना हो गया ना, वो सेल्फ लव नहीं हुआ। सेल्फ लव वो होता है कि लोगों के लिए भी सोचना, लेकिन अपने आप को जानना, ठीक है। अपने आप को जानना, अपने आप को कष्ट नहीं देना, ठीक है, किसी भी तरह से कष्ट नहीं देना, क्योंकि जब आप अपने आप को कष्ट नहीं देंगे ना, तो परमात्मा आपसे प्रसन्न रहेंगे। क्योंकि कष्ट देना भी नहीं चाहिए। क्यों देंगे आप कष्ट? अगर आप रो रहे हैं, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, तो परमात्मा को कष्ट होता है।
क्योंकि हम सब जितने सब हैं ना, इनके बच्चे हैं। और जो जिसको भी कष्ट होता है वो परमात्मा को होता है। अगर वो आपको कुछ सिखाने के लिए कुछ कष्ट दे भी दिए हैं तो आगे जाके आपको पता चलेगा कि आपके लिए कितना अच्छा हुआ है। कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद आपको ही लगेगा कि बहुत अच्छा हुआ, जो हुआ कितना अच्छा हुआ। हाँ, तुरंत इंसान नहीं समझता, इंसान को दुख होता है, लेकिन बाद में उसको समझ में आने लगता है कि कितना अच्छा हुआ। ये सब जो होता है ना, बस स्वीकार करते जाइए, भरोसा रखिए। वो आपके लिए कभी आपका बुरा नहीं करेंगे, वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। और जो भी आपके लिए अच्छा रहेगा वो आपको दे के ही रहेंगे। ठीक है। ज़्यादा परेशान है, पवित्र पुस्तकें पढ़िए, पढ़ना चाहिए। अगर आप मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाते हैं तो मोबाइल में ही पढ़िए, अब तो हर जगह उपलब्ध है। जितने हो सके इतने ज्ञानवर्धक कहानी, कथा, ये सब आप सुनिए, ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़िए। ठीक है। और जो कुछ आप सीखिए उसको अपनी जानकारी, मतलब उन जानकारियों को एक ज्ञान का रूप दीजिए। ठीक है। और आप लोगों को बताइए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उस ज्ञान से आप उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। ठीक है। जीवनावधि, हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वो समाप्त हो जाती है। क्या होता है ना कि एक फेज रहता है हर रिश्ते के। कभी कभी कुछ रिश्ते क्या होते हैं ना, जिससे किसी के मतलब किसी के माता पिता ऐसे होते हैं ना कि चले जाते हैं दुनिया से, तो मतलब उनका साथ उतना ही रहता है। ठीक है। और कभी कभी कुछ रिश्ते होते हैं कि जो टेम्परेरी फेज में कहीं कोई दूर चला जाता है, कहीं मतलब ऐसे कुछ काम या वैसे सेपरेशन हो जाता है, तो उतनी अवधि रहती है। फिर एक अच्छी एनर्जी के साथ अगर ईश्वर चाहेंगे फिर जुड़ेगा। तो ईश्वर के चाहे बिना कुछ नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा, जो भी आपके लिए अच्छा रहेगा ईश्वर वही करेंगे आपके लिए। आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है, लेकिन ईश्वर जानते हैं, परमात्मा जानते हैं कि वो माता रानी है। सभी लोग इनको माँ कहते हैं, सब लोग, कोई नहीं ऐसा जो माँ न कहे। तो माँ जानती हैं कि आपके लिए क्या सही है। और माँ कभी अपने बच्चों को कष्ट नहीं दे सकती, कभी नहीं। तो आपके लिए सच में जो अच्छा रहेगा ना, सही रहेगा, वो आपकी लाइफ में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। इस बात के लिए आप मतलब अपने मन को अपने आप को तैयार कर लीजिए कि कभी आपका बुरा नहीं करेंगे। ठीक है। ज़रूरतमंदों की सहायता करिए। आपको जो भी ज्ञान मिले, जो भी सीखें, दूसरों को सिखाइए। कोई अगर प्रॉब्लम में है तो उसको प्रॉब्लम से निकालिए। आप ऐसे ही धीरे धीरे ना आगे बढ़ते जाएंगे और इस एनर्जी से तो आप बाहर निकल ही जाएंगे। ऐसी एनर्जी मत रहिए, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो माता रानी को ग्रेटिट्यूड सेंड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा जिससे और लोगों तक रीडिंग पहुँचे, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।